Hello everyone, this is Kusum, your English mentor and welcome to Learning Without Burden. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग एचटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में आया था। ठीक है, पूरा पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उन एग्जाम्स के लिए जिसमें इंग्लिश आती है। ठीक है, चाहे आपका HSSC CET का पेपर हो, ठीक है, चाहे आपका रीट का पेपर हो, चाहे आपका एचटेट हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आएगी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वेलकम टू द क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या करना है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, ये जम्बल्ड है, इनको आपको एक ऐसे सेंटेंस में फॉर्म करना है जिसकी कोई सेंस बनती है। ठीक है, इज हार्टनिंग गोइंग अब्रॉड द न्यूज दैट इज, तो इसका सही ऑर्डर क्या हो सकता है? द न्यूज दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हार्टनिंग, यानी कि वो न्यूज, ये न्यूज कि वो अब्रॉड जा रही है, बहुत ज्यादा खुश करने वाली है। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? द न्यूज सी दैट शी इज गोइंग अब्रॉड इज हार्टनिंग, CDBA। तो देखते कहाँ पर है CDBA, सो ए विल बी द राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको वो पार्ट आपको ढूंढना है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है। तो वन बाय वन पढ़ते हैं। ही थॉट, यानी कि हमें क्या पता चल गया थॉट से कि ये V2 है, या यानी कि पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। तो विल कैसे आ जाएगा भाई? जब स्टार्टिंग में हमारा सेंटेंस पास्ट में हो गया तो विल की जगह वुड आएगा। तो भाई ज्यादा आगे चलने से पहले ही हमें पता चल गया कि यहीं पे एरर है। तो वट एवर ही वॉन्टेड विद दिस जॉब, आगे पढ़ लेते हैं, इसमें कोई एरर नहीं है। सो एरर यहीं पे है, क्योंकि स्टार्टिंग में थॉट आ गया, वर्ब के सेकंड फॉर्म है, तो विल की जगह वुड आ जाएगा। सो हेयर बी विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें ही एरर है, यही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्लिदर मीन्स। स्लिदर का मतलब क्या होता है? स्लिदर का मतलब होता है स्लाइड करना। ठीक है, फिसल, स्लाइड का मतलब पता होगा ना आपको, स्लाइड करना, फिसलना। वेनमस का मतलब होता है जहरीला। ठीक है, लिक का मतलब तो आपको पता ही है, टू लिक समथिंग। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, हिंडर का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो स्लिदर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लिदर का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्लाइड। ओके, सो डी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट ऑप्शन टू एक्सप्रेस द प्रोबेबल कंडीशन। अब ये क्वेश्चन कराने से पहले मेरे को आपको ये टॉपिक समझाना पड़ेगा। ठीक है, सो कंडीशनल्स क्या होते हैं, प्रोबेबल कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशनल्स तीन होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड थर्ड। देखो पहले में पहला रूल क्या होता है, अगर इफ के साथ हमारे दो क्लोज हैं, देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, एक आपका फ्रेज हो गया कोमा से पहले, एक फ्रेज होगा आपका कोमा के बाद। तो अगर पहले फ्रेज में इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपका सेकंड फ्रेज में क्या हो जाएगा? मॉडल के साथ में वर्ब, मॉडल के साथ में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मॉडल क्या आ जाएगा? विल आएगा। पहला रूल क्या कहता है, अगर इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा नेक्स्ट फ्रेज में। सेकंड रूल आपका क्या कहता है, अगर इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस अगर आपका है, तो सेकंड क्लोज में क्या आएगा? वुड का यूज होगा, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही लगती है। ठीक है, सो पहला रूल क्या है, अगर इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फ्रेज में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट के साथ, सॉरी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, तो वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और एक लास्ट रूल थर्ड क्या कहता है, अगर इफ के साथ हैड V3 है, हैड V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है तो नेक्स्ट फ्रेज में क्या हो जाएगा? वुड हैव V3 आएगा, वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ गए? ये तीन रूल्स होते हैं। तो अब इसमें यही पूछा है कि इन चारों ऑप्शंस में से आप हमें ये बताइए कि प्रोबेबल कंडीशन कौन से सबसे सही है। तो इफ आई वर अ बर्ड, तो ये तो सिंपल पास्ट हो गया है ना, वर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? वुड आना चाहिए था ना सेकंड ऑप्शन के हिसाब से, तो सेकंड रूल के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो शुड आया है, ये तो गलत है। इफ ये
सही है, क्योंकि इफ के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इफ यू टच, तो सेकंड फ्रेज में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है विल के साथ में, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, इफ यू विल रीड, यहीं पे गलती आ गई। फर्स्ट फ्रेज में कभी भी विल का यूज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे तो दोनों में ही विल आ गया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। फोर्थ क्या है, इफ आई हैड रीच्ड, हैड V3 वाला आ गया ना, पास्ट परफेक्ट वाला, लेकिन कुड आ गया भाई, कुड तो नहीं था, वुड था, है ना, सो ये भी गलत है। सो इस क्वेश्चन में हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इफ यू टच अ लाइव वायर यू विल गेट अ शॉक। ओके, टच क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसके साथ सेकेंड फ्रेज में क्या आएगा, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। सो ये हमारा रूल बिल्कुल सही फॉलो कर रहा है। सो बी विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I last dash her, she was deeply involved in debt. ये डेप्थ नहीं है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, डेट। ओके, डेट। तो जब मैं उसको पिछली बार मिला, देखो अब ऑप्शन से हमें मेट पता चल रहा है, मतलब वो मिला था। जब मैं पिछली बार उससे मिला था तो वो पूरी तरीके से डेट में इन्वॉल्व थी, यानी कि उसके ऊपर बहुत कर्जा था। तो व्हेन आई लास्ट मेट हर, यानी कि वॉज हो गया तो हमें वॉज आ गया, तो हमें साफ पता चल रहा है भाई पास्ट टेंस है, पास्ट है ना। हैज काटा मार दो, यहीं पे हैव काटा मार दो। डिड मेट नहीं आएगा, व्हेन आई लास्ट डिड मेट हर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मीट होता है फर्स्ट फॉर्म, और डिड के साथ, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए डिड के साथ मीट आता अगर ये होता भी तो, बट ये नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, मेट। व्हेन आई लास्ट मेट हर शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेट। ओके, क्लियर यहाँ तक सब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। भाई इस थीफ ने पैडलॉक को, ऑप्शन से पता चल रहा है ओपन है, तो ओपन की ही कोई फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही दिया था, डू डज और डिड के साथ क्या आता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक। ओके, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको, इसमें तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस डैश में, इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। नोट इट डाउन डैश यू शुड फॉरगेट इट। अब ऑप्शन से हमें पता चल रहा है, इसमें मॉडल पूछा गया है, शुड के साथ कौन सा मॉडल लगता है। ये आपका रूल होता है, अगर आपको कहीं पे भी शुड दिख जाए तो शुड के साथ हमारा मॉडल कौन सा यूज होता है, लेस्ट यूज होता है। तो नोट इट डाउन लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल डैश ISIS। अब इसमें प्रीपोजिशन लगाना है हमें, ब्रैकेट में पता चल गया है। देखो, इसमें भी हॉस्टाइल अगर कहीं पे भी आ जाता है ना, तो हॉस्टाइल के साथ आपका कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, या तो टू होता है या फिर टू वर्ड्स होता है। ठीक है, तो इनमें से पता करो भाई, हमारे पास क्या ऑप्शन गिवन है। फॉर नहीं आएगा जी, विद भी नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, टू। ओके, टू, ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चेंज द पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। ठीक है, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, भाई मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए। पहली बात आपको मैं नोट करवा देती हूँ, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, बच्चे कई बार क्या हो जाते हैं, वॉइस और नरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है, लेकिन वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। समझ गए। तो प्लीज गिव मी सम मोर टाइम, अब प्लीज क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट है ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो। सम मोर टाइम माइट कुड बी गिवन, माइट कुड, इतने सारे मॉडल्स, नो इट इज रॉन्ग। मे प्लीज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज, रिक्वेस्टेड और प्लीज दोनों एक साथ तो बिल्कुल नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम मोर टाइम। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, स्पिल द बीन्स, इस ईडियम का मतलब बताना है। तो स्पिल द, ईडियम्स अगर आपको पढ़नी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको एक
प्रीवियस ईयर ईडियम्स का स्पेशल अलग से वीडियो डाल दूंगी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम्स होंगे वो मैं आपको अलग से करवा दूंगी। लेकिन ये एचटेट में पूछा गया है, यानी कि ये भी एक इंपॉर्टेंट ईडियम है। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? टू लीक अ सीक्रेट। भाई सीक्रेट को लीक कर देना, हमने कहा था कि ये सीक्रेट किसी को मत बताना, बट हमने क्या कर दिया, वो लीक कर दिया, सबको बता दिया, तो हम कह देंगे यू हैव स्प्लिट द बीन्स, स्पिल द बीन्स। ओके, सो दिस विल बी द राइट आंसर। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉडल फिल करना है। रिक्वेस्ट का मॉडल है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर भी रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट है और बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट है, आपको लगता होगा रिक्वेस्ट के लिए मे आता है, लेकिन अगर मे से भी ज्यादा कोई पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आपको बोले, तो मे से भी ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट आपकी वुड में होती है, ठीक है। वुड यू माइंड लेंडिंग मी अ पेन? सो वुड विल बी द राइट आंसर। रिक्वेस्ट है, बहुत पोलाइट है, क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हो? रूडली तो बोलेंगे नहीं, मस्ट यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, ओके, तो ये तो गलत ही है। शुड, एडवाइस नहीं दे रहे हैं, शुड आपका एडवाइस में यूज होता है। आउट में आपके साथ हमेशा टू लगता है, ऑट टू, ओके, ऑट टू। वुड यू माइंड लेंडिंग मी योर पेन, बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड आता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेशन। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नरेशन और वॉइस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है? वॉइस में टेंस चेंज कभी नहीं होगा, नेवर। लेकिन नरेशन में अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर आपका पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपके मॉडल्स हैं तो वो मॉडल्स भी पास्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, जैसे कि विल किस में हो जाएगा कन्वर्ट? वुड में हो जाएगा, ठीक है। शैल शुड में हो जाएगा, ठीक है। कैन कुड में हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके वॉइस में टेंस तो चेंज होता ही नहीं है वॉइस में, अगर इंटेरोगेटिव में कोई क्वेश्चन है तो वो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। लेकिन इसमें नरेशन में क्या होता है, अगर एक्सक्लेमेशन में अगर आपका सेंटेंस है तो वो सारा का सारा सिंपल टेंस हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल अफर्मेटिव बन जाता है। चाहे आपका इंटेरोगेटिव है वो भी अफर्मेटिव बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी है वो भी बन जाएगा, सारे के सारे सेंटेंस नरेशन में क्या बन जाते हैं? सिंपल बन जाते हैं, अफर्मेटिव बन जाते हैं। तो ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट, भाई वो खुश हो रहा है वो साइट देख करके, कितनी प्लीजेंट साइट है, कितना अच्छा दृश्य है, कितना चार्मिंग व्यू है। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, टोल्ड नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा, ठीक है। सेड टू हमेशा टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन जब एक्सक्लेमेशन साइन आ जाता है तो एक्सक्लेम्ड ही हम यूज करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मैंने आपको बताया व्हाट अ चार्मिंग साइट, कितनी चार्मिंग साइट है, ये प्रेजेंट में है, हमें दिख रहा है प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज हो जाता है। मैंने बताया था ना आपको यहाँ पे कि प्रेजेंट हमेशा किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर इट वॉज अ वेरी चार्मिंग साइट आएगा। और अगर आप कंफ्यूज भी हो जाओ कि भाई ये आएगा या ये आएगा, तो ये देख लो, मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था कि हमेशा वो अफर्मेटिव बन जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन ही है। तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि एक्सक्लेमेटरी है, इसलिए ये तो गलत ही ऑप्शन है, ए विल बी द राइट आंसर। इट वॉज प्रेजेंट पास्ट में चेंज होगा तो भी यही सही है, अगर वैसे सिंबल से देखें तो भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा, तो ये तो एक्सक्लेमेटरी है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों ऑप्शन गलत है, ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल, यू कैन आस्क मी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग। अब इसमें आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इनमें कोई रूल नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, बस आपको देखते ही मतलब बताना होता है, ठीक है। ये एक आपको फ्रेज गिवन है, इसमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में इस सेंटेंस का करेक्ट मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या है। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रैंग, कि जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा घंटी बज गई भाई। द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स, इस लाइन का तो मतलब ये कह रहा है कि भाई जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा उससे पहले ही बेल रिंग हो गई थी, ये तो गलत है, ऐसा तो कह ही नहीं रहा। आई हैव रीच द कॉलेज एंड द बेल वाज रैंग आफ्टर, मैं कॉलेज पहुंचा बाद में घंटी बजी, ये भी गलत है। Although I reached the college, the bell began to ring, भाई जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा और फिर बेल बजनी शुरू हो गई, बिगिन हो गई, ये भी गलत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था, नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा देन द बेल रैंग, वैसे ही जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा वैसे ही बेल बज गई।
As soon as I reached the college, the bell rang. This is the correct answer here. जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा भाई, बेल बज गई, घंटी बज गई। ठीक है, बहुत इजी होते हैं ये, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस अपने दिल की सुनो, देखो क्या आपको सही लग रहा है, इसका मतलब क्या आपको सही लग रहा है और आंसर टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। आई डैश हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे। भाई आज तो मुझे बहुत सारे कॉल्स आए। had, has had। आई के साथ आई प्लूरल है, हैज तो आएगा ही नहीं, इस पे कांटा मार दो। आज मेरे को बहुत सारे कॉल्स आए हैं, हिंदी बना के देखो, हैड भी नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, हैव है। I have had a lot of I have had a lot of calls today. Clear? अब हमारा बचा है लास्ट क्वेश्चन। The Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian cause. ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप मुझे बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ, क्योंकि एचटेट के पेपर में इंग्लिश पोर्शन से 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसका मैं पार्ट सेकंड भी लेके आने वाली हूँ, उसमें हम 2022 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो 2022 में पेपर आया था उसके इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और भी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, कमेंट डाउन। फाइन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।